हेलो एवरीवन। तो IBPS PO प्री का पेपर ख़त्म हो चुका है और सबका यही है कि कितने अटेम्प्ट हुए। सब एक दूसरे में परेशान हैं, बट जिसने भी 55 प्लस कर किया है, नंबर का 55 नंबर का किया है, उसको होना तय है प्री का। मैंने 60 अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि मेरी लास्ट शिफ्ट थी, सेकेंड डे सेकेंड शिफ्ट वो लास्ट शिफ्ट थी। और उसके अंदर पेपर वॉज बहुत गुड, मतलब बहुत ही लेंदी पेपर आया था। और मैथ्स का मतलब कि मतलब मेरे मॉक में तो अराउंड 20-25 प्लस आ रहे थे मॉक में मैथ्स के, बट वहाँ पे मेरे 16 ही हो पाए। रीज़न वहाँ की DI बहुत लेंदी थी। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मतलब लेंदी थे, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन थे। और इवन सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज थी। तो वो दो बनने लायक थी, तीन उन्होंने ऐसी दे रखी थी जिसका कोड ही नहीं हो पा रहा था उस टाइम में। मतलब उस प्रेशर में कोई भी मतलब उसको कोड नहीं कर पाएगा, मतलब इतनी लंबी थी। मतलब डिजिट जी वहाँ पे जो नंबर्स थे वो भी बहुत बड़े थे, काफ़ी बड़े थे, डिफरेंस भी काफ़ी बड़ा आ रहा था, डबल डिफरेंस में भी काफ़ी बड़े आ रहे थे। और अर्थमेटिक मतलब ठीक ठाक थी, मतलब ऐसा नहीं है। दो तीन क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि जो अगर उस क्वेश्चन में पढ़ा, जैसे एक मिक्सचर का क्वेश्चन आया था कि मिक्सचर मतलब एक एक मिक्सचर है ए, उसके अंदर 7:5 का रेशियो में दिया हुआ मिल्क एंड वाटर। अनदर मिक्सचर बी जो 96 लीटर ऑफ टोटल क्वांटिटी है और उनका रेशियो 7 और 5 दिया हुआ है उसमें भी। बट आगे कंडीशन थी कि इसमें से जो क्वांटिटी ए है उसमें से हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ मिक्सचर ए इज मिक्सड विद द मिक्सचर बी। और उसके बाद फिर जो मिक्सचर बी हाफ ऑफ द क्वांटिटी मिक्स ए वाली क्वांटिटी हाफ ऑफ मिक्सचर बी में मिक्स हो रही थी। तो उसका जो रेशियो दिया हुआ था 27:17 दिया हुआ था। इसमें जो फंसा तो उसका आंसर नहीं आने वाला था क्योंकि बहुत टफ था, मतलब काफ़ी लेंदी बन रहा था। और क्या नाम इक्वेशन बन रही थी इसमें और रेशियो से नहीं हो रहा था। तो और पूछा था कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर है, ये पूछा था। ऐसे ही SI CI का आया था, प्रॉफिट लॉस का आया हुआ था। प्रॉफिट लॉस में था कि ए का जो सेलिंग प्राइस है वो 400 रुपये ज़्यादा है बी के सेलिंग प्राइस से, तो इसमें कॉस्ट प्राइस पूछा था, मतलब ऐसा रिलेशन दिया था। तो इस वाले का आंसर 400 आया था। और SI CI का भी आंसर था, क्वेश्चन था, दो SI CI के क्वेश्चन थे। और मिक्सचर के क्वेश्चन हो गए, आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन हो गए, ईजी थे। और बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, वो भी लेंदी था। उसमें पूछा बोला था कि बोट मतलब जो बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड है वो 400% ज़्यादा है, किससे? बोट की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड से 400% ज़्यादा है। बट उसके बाद आगे कंडीशन दी हुई थी कि अगर हम स्ट्रीम की स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, ऐसी ऐसी कंडीशन करके उन्होंने दिया था। और हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस निकाला था, डिस्टेंस का डिफरेंस निकाला था ऐसे करके। तो काफ़ी लंबी है ज़रा। और DI के क्वेश्चन भाई, मतलब DI नहीं थी ये प्री की, क्लर्क लेवल की DI थी, क्लर्क मीन्स की DI थी ये। मतलब एक होता है, जितने भी पिछले 5 शिफ्ट हुए थे उसमें क्या था कि सिंगल मतलब बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो या मैंगो और बनाना का रेशियो ऐसा दे रहा था। बट यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो नहीं, सबसे पहले तो दे रहा था UPI यूज़र, क्रेडिट कार्ड यूज़र और डेबिट कार्ड यूज़र। 3 बार ग्राफ दिए हुए थे, मतलब एक UPI में 2 बार बार थे, क्रेडिट में 2 बार और डेबिट में 2 बार। जैसे कि A+B का 1 बार था, एक C का बार था। उसके बाद लास्ट में नीचे दिया हुआ था कि डी मतलब A और B और C का डिफरेंस, मतलब तीनों में दिया हुआ था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं पे था कि कैसे हम ये पहचाने कि कौन बड़ा है, बी बड़ा है या सी बड़ा है या ए बड़ा है, कौन बड़ा है। डिफरेंस निकालने ऐसे कंडीशन देती है ना कि बी वॉज ग्रेटर देन सी या ए वॉज ग्रेटर देन एनी वन। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, आपको सबको चेक करना था कि कैसे निकलेगा। मैं मानता हूँ कि वो जो है मतलब आप लगाओगे तो वहाँ पे मतलब ये था कि बी हर बार छोटा आएगा, ऐसे ऐसा था। बट जो ऑलमोस्ट एवरेज हैं, मतलब सब लोग की बात की जाए तो वो एक बार में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी ऐसे। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसके ईजी थे, बाकी 4 क्वेश्चन बहुत टफ थे। बहुत टफ मतलब 5 से 6 लाइन के क्वेश्चन थे, 5 से 6 लाइन के क्वेश्चन थे। वो भी जो है मतलब कंपेयर करवा रहा था, हर बार कंपेयर करवा रहा था। फिर आपके थे दूसरी DI, उसमें थे HR+IT डिपार्टमेंट के लोग थे। 4 कंपनी थी PQRS। उस PQRS में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे HR+IT, उसमें फिर मेल प्लस फीमेल का रेशियो दिया हुआ था। फिर HR के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि आप यही रेशियो तो निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ मेल का रेशियो निकाल लिए, बट उसमें यही नहीं दे रखा था कि HR के और IT डिपार्टमेंट के कितने मतलब लोग हैं, मतलब कितने मेल है कितने फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा था। आपको निकालना था मतलब टोटल मेल और टोटल फीमेल का रेशियो निकाल लिया। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, HR के इतने ज़्यादा मेल हैं IT डिपार्टमेंट से, फीमेल इतनी कम है IT डिपार्टमेंट से HR की।
फिर उसके बाद क्या नाम है, टोटल नंबर हमें ये दिया, फिर मेल फीमेल का डिफरेंस हमें बता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब कि आप एक बार में मतलब पेन उठाए कि मतलब 2-3 लाइन लिख के ऐसे नहीं, उसको अच्छे से करना पड़ रहा था। मतलब काफ़ी लेंदी पेपर था, मतलब मेरे तो 16 अटेम्प्ट हुए, बाकी आप सबके कितने हुए ये आप लोग भी जानो। सेकंड शिफ्ट बहुत टफ आई थी। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ट्विस्ट तो आरसी था। एक्स नाम की एक कंट्री थी, लिटरेसी रेट से रिलेटेड बात हो रही थी, जो कि इंडिया थी एक्स नाम की कंट्री, और उसके क्वेश्चंस भाई, पहले तो समझ नहीं आया कंट्री एक्स कौन है, फिर उसके बाद जब समझ में आया तब तक टाइम बहुत आगे जा चुका था। पैराजंबल आया था, पैराजंबल वॉज इजी, डी डी ए ई एफ सी आंसर होगा उसका। और वर्ड स्वैप आए थे 4 क्वेश्चन हमारे। क्या नाम है, स्पॉट द एरर आया था, वो भी 5-5 लाइन में, मतलब ए बी सी डी ई जो थे वो क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर इसमें फाइंड करना था। और लास्ट वाला था कि ऑल आर करेक्ट है, उसमें से एक में एरर फाइंड करना था। फिर उसके बाद आया था हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट जो पिछली पूरी 5 शिफ्टों में आया था भाई, वो इस शिफ्ट के लेवल का नहीं था, वो अलग ही लेवल का था, अलग ही लेवल का बंदा। और उसके बाद फिर जो आया था हमारा डबल पिलर्स आए हुए थे। डबल पिलर्स भी मतलब वोकैब बेस्ड आए थे, ये नहीं ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड पूरे थे। ये भी नहीं कि आप रीड करके कर पाओ, उसे आपको ग्रामर लगा के करना था, सॉरी वोकैब अगर आपको पता है तभी कर सकते हो। एक दो आप लगा सकते हो रीड करके या ग्रामर यूज़ करके, बट बाकी कोई नहीं लगा सकते थे। और स्पॉटिंग एरर तो भाई एरर मिलने से रहा। पैराजंबल ईजी था, बाकी आरसी वॉज टफ, बहुत टफ थी। और बाकी रीजनिंग ईजी थी। रीजनिंग में 4 पजल आई थी, 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हुए थे, और ब्लड रिलेशन के भाई 2 अननोन थे, ठीक है। ईजी था बट अननोन थे, और एक बार में नहीं हो रहा था। फिर आपके आए थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, और उसका सिलोगिज्म के आए थे, लीनियर इनइक्वालिटी के आए थे, दो आपके वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड पेयर के आए हुए थे। यही था रीजनिंग का पेपर। बाकी पजल बहुत ईजी थी, पजल जो है डेजिग्नेशन बेस्ड आई थी, 7% वाली पजल थी, जिसमें 7% ऊपर से नीचे तक रह रहे हैं, उनकी अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस है, लाइक शार्पनर वगैरह ये सब चीज़ें। तो पजल ईजी थी, और 14% की एक पजल आई थी, और डे मंथ वाली पजल आई थी। बस इतना ही था। बाकी मेरे टोटल अटेम्प्ट 60 हुए हैं। आपके कितने हुए हैं? मेरे तो 60 हुए हैं। बाकी अब मेंस की तैयारी करिए, आगे आई पी एस क्लर्क है, एस बी आई क्लर्क है। और एस बी आई क्लर्क कौन कौन कहाँ से भरा है, जरा एक बार कमेंट करके बता देना प्लीज़।